अनजान, वीरान, सुनसान, उन जगहों की दास्तान और उनकी कहानियाँ जो आज तो हैं, पर क्या पता कल हो या ना हो। इतिहास। जयपुर, राजस्थान की राजधानी और राजपूतों की कर्मभूमि। इस पूरे प्रांत में इतिहास के कई बीज बोए गए। कुछ इमारतों की दास्तां लिखी गई वहाँ के राजदरबारों में, जो आगे चलकर एक मिसाल बनी। कुछ लोक कलाकारों को भाई आज भी राजस्थान के लोग उनके गीत गाते पाए जाते हैं, और बाकी ज़रूर कहीं दबकर रह गई अतीत के उस गर्त में जहाँ से बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है भानगढ़ नगरी और उसका भूतिया माने जाने वाला किला, जिसकी भूली हुई कहानियाँ भी हैं और मनगढ़ंत से लगने वाले कुछ किस्से भी। मुझे पूरा भरोसा है, अपना इतिहास बताने को आतुर और नए ज़माने के इतिहास में शामिल होने को व्याकुल इस जगह पर एक आधी अनजानी वारदात से सामना तो ज़रूर होगा। कोई इसके यश नहीं गाता, लोग इसे और इससे जुड़े इतिहास को अनसुना करना चाहते हैं। दुनिया की तमाम भूतिया जगहों में यह नगरी अव्वल नंबर पर खड़ी है। इस जगह को जाता ये कच्चा रास्ता ही बताता है कि शायद ये जगह औरों जैसी नहीं। किलों से इतिहास बनता है और वो इतिहास उस किले की महिमा के गुण गाता है। रंग बिरंगी इमारतों से खचाखच भरे इस राजस्थान से ये जगह मानो कटी सी लगती है। कुछ तो अलग महसूस होता है यहाँ पर, कुछ अजीब सा, सुनसानियत, वीरानियत। एक बार को तो दिल में ख्याल आया कि किसी शैतान बच्चे से परेशान माँ की कहानियाँ होंगी ये सारी बातें, पर फिर आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाहर क्यों ऐसा बोर्ड लगाए हुए है कि दिन छिपने के बाद कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? क्यों इंटरनेट पर इतने सारे ब्लॉग्स और वेबसाइट्स पर इस जगह को भूतिया बताया गया है, और उन्हें लिखने वालों ने कहा है कि उन्होंने यहाँ डर महसूस किया है। क्या सच में उन्होंने यहाँ डर महसूस किया है? इन इमारतों को देखकर तो लगता है कि एक ज़माने में यहाँ पर बाजार लगाया जाता होगा, और इस लंबे बाजार को पार करने के बाद आता होगा यहाँ का राजमहल ऊंचाई पर, ताकि अगर बाहर की सेना हमला भी करे तो अंत तक राजा सुरक्षित रहे। कैसा रहा होगा ना वो मंजर जब यहाँ के लोग खरीदारी करते होंगे। कितना खुशहाल माहौल रहता होगा ना यहाँ का। कौन जानता था कि एक दिन इस जगह की ये हालत होने वाली है। कुछ चीज़ें एक बार के सुनने में ही जहन में यूं घर कर जाती हैं मानो वो खुद ही महसूस होने लगी हो। मुझे भी कुछ महसूस हो रहा था, एक छाया जो मानो छिपकर देख रही हो मुझे कहीं से।
अंदर से आती है चमगादड़ों की आवाज़ मुझे सचेत कर रही है कि मैं अंदर ना जाऊं, और यह भी बता रही है कि शायद यहाँ सालों से कोई अंदर गया नहीं है। बताया जाता है अंदर खुफिया सुरंगें भी हैं और अंडरग्राउंड सिस्टम भी। क्योंकि जगह वीरान है इसलिए वहाँ शैतान है, ये कहना सही होगा। दुनिया की तमाम सुनसान जगहों से ये कहानियाँ तो सामने नहीं आती, ना ही किसी भूत या चुड़ैल का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ ऐसी कहानियाँ क्यों? आखिर यहाँ हुआ क्या था? क्या यहाँ पर भूकंप आया था जिसकी वजह से सारी इमारतें तहस नहस हो गईं? या फिर किसी पड़ोस के राज्य ने हमला कर दिया था? या फिर सच में ही इस जगह का किसी प्रेतात्मा से कोई वास्ता है? जिस जगह को भूतिया बताया जा रहा है, आखिर वहाँ इतने सारे मंदिर कैसे? या ये मंदिर उन भूतों से छुटकारा पाने के लिए ही बनवाए गए थे? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ के पास वाले राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया था और उस हमले में ये सब लोग मारे गए। लेकिन यही इतिहासकार ना तो अजबगढ़ के हमले का कोई कारण बता पाते हैं। लगता है कि मानो ये हमारा ध्यान भटका रहे हों उससे जो हम सुनना चाहते हैं। बताया जाता है कि बालूनाथ नाम के एक संत हुआ करते थे। वो यहाँ के राजा के बहुत खास थे। बाकी दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि राजा उन्हें जो इतना सम्मान जो देते थे। उन संत ने एक बार राजा से आग्रह किया कि उनके लिए एक गुफा बनवाई जाए जिसमें वो कुछ साल तपस्या कर कर बिता सकें। राजा ने तुरंत गुफा बनवाई ताकि उन संत को प्रसन्न रखा जा सके। कुछ दरबारियों ने एक बिल्ली को मारकर उन संत की गुफा में डाल दिया जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे, और राजा से जाकर कह डाला कि उन संत की मौत हो चुकी है। राजा जब वहाँ खुद आए और उन्हें इतनी दुर्गंध लगी कि वो उस गुफा के अंदर नहीं घुस पाए, और उस दुर्गंध के कारण उन्होंने कहा कि इस गुफा को बंद कर दो क्योंकि अब संत तो रहे नहीं और दुर्गंध के कारण अंदर जाना संभव नहीं। जब कुछ सालों बाद वो संत अपनी तपस्या से उठे तो देखा कि बाहर बड़ी सी चट्टान से गुफा बंद थी। संत को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि ये नगरी अभी के अभी तबाह हो जाएगी, और बताते हैं कि एक ही रात में ये पूरी नगरी तबाह हो गई। जानकार बताते हैं कि अगर कोई छत बनाने की कोशिश भी करता है तो वो गिर जाती है। लेकिन इतिहास आज भी पूरी तरीके से यह नहीं कह सकता कि बालूनाथ नाम के कोई संत कभी हुए भी थे या नहीं। हाँ, बालकनाथ नाम के संत का तो एक जिक्र आता है, लेकिन फिर भी क्या वही बालूनाथ थे? उन पहाड़ों के पीछे आज भी बालूनाथ नाम के संत की समाधि मौजूद है, लेकिन इससे यहाँ कुछ नहीं बदला। बोलते हैं कि यहाँ आज भी रात को किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। कौन है वो औरत जिसके चीखने की आवाज यहाँ आती है? मुझे तो डर लगने लगा था कि क्या यही वो दीवारें हैं जिनके पीछे से रात को ऐसी आवाज़ें आती हैं।
एक कहानी के अनुसार यहाँ पर रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उन्हें पाने के लिए एक तांत्रिक जो वहीं दरबार में बैठा करता था, उसने एक ऐसा इत्र बनाया जिसे लगाने के बाद वह राजकुमारी उसकी तरफ दौड़ी चली आती। रानी तांत्रिक क्रियाओं को पहले ही जानती थी, तो जब रानी को वो इत्र मिला तो उन्होंने उसे एक चट्टान पर पटक दिया और बताते हैं कि वो चट्टान उस तांत्रिक के पीछे दौड़ी चली आई। तांत्रिक पूरे नगर में भागा लेकिन बच नहीं पाया और बताते हैं कि मरते वक्त तांत्रिक ने ये श्राप दिया कि ये पूरी नगरी अभी के अभी तबाह हो जाएगी और दोबारा कभी आबाद नहीं हो सकेगी। लेकिन इतिहासकार ये नहीं बता पाते कि ये कहानी किस समय की है, यानी राजकुमारी रत्नावती के पिता कौन थे, उस समय वहाँ के राजा कौन थे, या फिर रत्नावती नाम की राजकुमारी कभी हुआ भी करती थी या नहीं। शायद ये जगह अभी पूरी तरह अपना इतिहास बताने को तैयार नहीं है, पर किसी किसी से अपनी चीखों और आहटों द्वारा बात भी करना चाहती है। और शायद ये वही लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि यहाँ पर रूहें भटकती हैं। मुझे तो यहाँ कोई भूत नहीं मिला, ना ही किसी चुड़ैल से सामना हुआ। मुझे तकलीफ है तो इतिहासकारों से। वो कैसे लोगों की इतनी पुरानी चलती आई मान्यता को एक बार में ही ठुकरा सकते हैं? क्या जो लोग इतने साल से जो मान्यता चलती आ रही है, क्या वह अपने आप में इतिहास नहीं? कुछ समय बाद जब यहाँ का सब कुछ महसूस किया हुआ धुंधला लगने लग जाएगा, तो शायद मैं भी यही कहूँगा कि किसी राज्य का हमला हुआ होगा या कोई भूकंप या महामारी जैसी चीज़ रही होगी, जिसके बाद इस नगर के लोग इसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पर फिलहाल तो मुझे बाहर बोर्ड पर लिखी वो चेतावनी याद आ रही है, जिसके अनुसार मुझे अब यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। इतिहास